जय हिंद साथियों, आप सभी ग्रेट वेलकम है आर्मी तैयारी .in यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एसएससी जीडी की मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसमें डायरेक्टली बच्चों को डिस्क्वालीफाई यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट है जिसको आप अभी से जो है ठीक कर सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर जो है मेडिकल में जाने के बाद कोई दिक्कत ना आए और आपको जो है अच्छे से वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी जो है चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है उससे कर सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2021 परीक्षा पे आधारित है, जिसमें आपको न्यू पैटर्न पे सिलेबस और न्यू पैटर्न पे यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें 2 सॉल्व पेपर और 2800 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही साथ इसमें जो है यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज अलग अलग यहाँ पर जो है पूरा डिटेल वाइज सोल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा इनकी जो है यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आती है चक्षु पब्लिकेशन की, इसे भी आप ले सकते हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सॉल्व पेपर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप इसे खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दोस्तों ये जो कह सकते हैं जो आप पीडीएफ देख रही है एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन के अंदर ही यहाँ पर जो है पीडीएफ दी गई थी, एक लिंक दी गई थी। तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये 102 पेज की टोटल पीडीएफ है, जिसमें पूरा का पूरा यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है मेडिकल का। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें जो कि सभी के साथ नॉर्मल होता है उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर फोटोज़ के साथ भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं खुद से भी, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मेडिकल में जो यहाँ पर टेस्ट होगा, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है सफिशिएंट साउंड माइंड मेंटल होना चाहिए, यानी कि आपका जो दिमागी हालत है वो सही होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक होगा वो मैं बताऊंगा। किस किस रीजन से रिजेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा है हियरिंग, यानी कि आपके जो कह सकते हैं आपको जो हियरिंग जो है वो सही होना चाहिए, आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई कान से, नाक से और यहाँ पर जो है गला से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ यानी बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर कि आपका जो विज़न है वो स्टैंडर्ड जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए, यानी कि अगर आप चश्मा वगैरह पहनते तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपका जो मिनिमम आपका जो आँख है जो भी स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करना चाहिए, तो आप नॉर्मल मतलब आंख आपका सही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डी नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ पर जो है जो स्पीच करेंगे तो वो स्टैमरिंग यानी कि हकलाना, या फिर वहाँ पर कह सकते हैं कि कोई कुछ कुछ जो लोग हैं तो वह हकलाते हैं या फिर रुक करके बोलते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। इसमें भी आपको जो है यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी बॉडी पार्ट यानी कि कोई भी ग्लैंड वगैरह में आपका जो है स्वेलिंग यानी कि फुलाव नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का आंत वगैरह फूल जाता है, किसी का कोई बॉडी का कोई कह सकते हैं कोई स्पेशल जो यहाँ पर ग्लैंड है वो फूल गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। बॉडी पार्ट फूला, चोट वगैरह से तो वो चल जाता है, उसके लिए उतना टेंशन नहीं होता, लेकिन अंदर से कोई चीज़ मतलब कोई ग्लैंड नहीं फूला होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट आपका नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ पर फ्लैट चेस्ट नहीं चलेगा, पिजन जैसा चेस्ट भी नहीं चलेगा, नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ें लिखी हुई है कि यहाँ पर आपका जो हाथ है या फिर जो फीट है, आपका पंजा है, लिम्स है, वो जो है उसका जो जॉइंट है वो सही से काम करता हुआ होना चाहिए, वो पूरा वर्क करता हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको कभी भी फ्रैक्चर हुआ है हाथ पैर, कभी भी हड्डी वगैरह टूटा है तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत पुराना टूटा है, अगर आपका हाथ अब बिल्कुल सही दिखता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत यहाँ पर नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा चेक नहीं होता इसलिए, लेकिन ये अलाउड नहीं होता, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई है कि यहाँ पे आपका जो है मूवमेंट फ्री होना चाहिए। इसके अलावा आपका फ्लैट टोज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपका फ्लैट फिट भी नहीं होना चाहिए। आपका जो पंजा है पैर का वो एकदम समतल अगर रहेगा, सीधा है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उस सब के लिए ट्रिक होता है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाती है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर डिजीज़ है, आपको कोई क्रोनिक डिजीज़, कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोला गया कि आपका जो डेंटल पॉइंट है कम से कम 15 होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। ज़्यादा अगर उस 14 से कम रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा आपको जो कह सकते हैं यूरिनरी ट्रैक यानी कि जो पेशाब वगैरह का रास्ता है वहाँ पर जो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ का। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है
जो टेस्टीज़ है, टेस्टीज भी नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा नहीं चलेगा। हल्का फुल्का छोटा मोटा मतलब हल्का फुल्का छोटा बड़ा चल सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं चल सकता। और उस केस में यहाँ पर कह सकते हैं अगर आपको हार्निया है तो हार्निया भी नहीं चलेगा। अगर आपका एक टेस्टीज जो है गायब है या फिर है ही नहीं तो भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी यहाँ पर आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप हाइड्रोसिल को ठीक करा लेते हैं तो अब आप जा सकते हैं, बट ठीक कराने से पहले आप नहीं जा सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने कभी भी किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन कराया है तो आप बिल्कुल जो है किसी भी कह सकते हैं डिफेंस जॉब में जा सकते हैं। बाकायदा आपको ये याद रखना है कि कम से कम आप 3 महीने या 6 महीने का रेस्ट ले लें, और वहाँ पर अलाउड होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये बात आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, रिजेक्शन के साफ साफ लिख दिया गया है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस एंड टीबी, सिफिल्स है, या फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, तो इस केस में आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आपको अस्थमा है, टॉन्सिल से क्रोनिक, या फिर यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की बीमारी है तो आपको इस केस में भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको लो विज़न है तो उस केस में नहीं लिया जाएगा। अगर आपका आँख जो है स्क्विंट आइज है, यानी कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो देखते कहीं और है बोलते कहीं और है, तो अगर आपका वैसा है या फिर आपका आँख टेढ़ा है तो आप जो है उस केस में नहीं जा सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सुनने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप हकलाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर अगर आपका तीत वगैरह टूटा हुआ है तो आपको यहाँ पर लिया जाएगा, लेकिन अगर 14 पॉइंट से कम चला गया तो उस केस में नहीं लिया जाएगा। तो एक दांत टूटा है या फिर एक दांत सड़ गया है, 2 दांत, तो उस केस में आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे तीत का कैसे यहाँ पर मेडिकल होता है, तो आप उसे ज़रूर से देख लें। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई आर्टिफिशियल अगर डेंचर वगैरह पहना तो उस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उस केस में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको हार्निया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर फ्लैट फुट है तो मैंने बताया सिलेक्शन नहीं होगा। एपिलेप्सी है तो नहीं होगा। अगर आपके शरीर पे वाइट दाग है, वाइट जो धब्बा हो जाता है, उस केस में भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और इसके अलावा यहाँ पर आपका प्राइवेट पार्ट, यानी कि आपका जो आगे का जो हिस्सा है पेनिस है, उसको भी चेक किया जाएगा। और उसमें अगर वहाँ पर आपका जो पेनिस अगर खुलता नहीं है तो उस केस में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा वहाँ पर कोई बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन में दिक्कत आएगा। तो पूरा आपका हर एक चीज़ जो है टोटल जांच किया जाता है, हर एक चीज़ को खोल करके देखा जाता है पूरा बाकायदा, और सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेरिकोश वाइन्स। यहाँ पर जो ये वाली दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों की होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कह सकते हैं जो पंजा है पैर का और घुटना है, उसके बीच वाला जो हिस्सा है पीछे का, उसमें अगर नस दिख रहा है तो उस केस में आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, तो आप इसे खुद से पढ़ लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। बाकी जो जनरल मेडिकल है, चाहे आर्मी में हो, डिफेंस में हो, बिल्कुल सारा कुछ सेम होता है, सारा प्रक्रिया सेम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, और अपनी तैयारी आप मजबूत करें और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। बाकी आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर काफ़ी आसानी से और काफ़ी सरलता से आप निकाल सकते हैं।